यहाँ पर हम देखें जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कौन यूज नहीं करता है यहाँ पर? तो ये वैक्यूम क्लीनर है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज नहीं करता है। बाकी इलेक्ट्रिक आयरन है हीटिंग इफेक्ट को यूज करती है। गीजर्स हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस है वो भी यहाँ पर करंट के हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। 400 बल्ब 100 watt bulb are connected in parallel across 200 volt supply line. If one bulb get fuse, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा? बाकी पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए बाकी तीनों बल्ब यहाँ पर जलते रहेंगे। अगर सीरीज में कनेक्ट होते तो सारे बंद हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखें। जैसे 100 watt लाइट बल्ब बर्न ऑन एवरेज ऑफ 10 hours ए डे फॉर 1 week, देन वीकली कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो 7 दिन तक जल रहा है, 10 घंटे जल रहा है और 100 वाट का बल्ब है, तो कितना हो गया ये? 7000 यानी 7 यूनिट हो गया। तो ये आंसर आएगा 7 यूनिट। नेक्स्ट देखें। whenever current is supplied by a source its terminal voltage। तो टर्मिनल वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर करंट है सप्लाई दी करंट की सप्लाई दी जा रही है वोल्टेज सोर्स से, तो यहाँ पर ये टर्मिनल वोल्टेज है वो डिक्रीज होगा। तो किसी भी एक सोर्स के द्वारा विद्युत धारा की अगर सप्लाई की जाती है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज घटता है, क्योंकि जो हमारा सर्विस तार होता है उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, इसलिए प्रतिरोध के कारण कुछ ऊर्जा का नष्ट हो जाती है, जिससे टर्मिनल वोल्टेज हमारी घट जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट रेटिंग ऑफ 5 किलो ओम और हाफ वाट रेजिस्टेंस। तो इसकी करंट रेटिंग क्या होगी? तो करंट रेटिंग कैसे निकालते हैं? करंट रेटिंग इक्वल टू अंडर रूट पी डिवाइड बाई आर से निकालेंगे। तो अंडर रूट पी क्या है यहाँ पर? 1/2 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 5000। तो ये अंडर रूट आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 10,000। 10,000 में 100 आएगा यानी 0.01 एम्पियर आ जाएगी। 0.01 एम्पियर रेटिंग। नेक्स्ट देखें। जैसे कि 220 volt 1000 watt resistance resistive electric heater is connected to 110 volt DC source. What is the power absorbed by heater from the 110 voltage source? तो पावर एब्जॉर्ब निकालनी है हमें। तो पावर एब्जॉर्ब कैसे निकालते हैं? सबसे पहले पावर जो निकालेंगे वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर से निकालेंगे। पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो वी स्क्वायर कितना हो गया? वी स्क्वायर हो गया 220 इंटू 220 डिवाइड बाई आर। आर कितना है यहाँ पर? आर की वैल्यू है यहाँ पर 1000 वाट का है। 1000 वाट का है, इसका मतलब 1000 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर पावर की वैल्यू नीचे आ जाएगा 1000, यानी कि ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 0 से 2 0, 11 बार 5 बार, और इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 484.00 डिवाइड बाई 1000। अब हमें निकालना है, जैसे रेजिस्टेंस आ गया 48.4। अब हमें निकालनी है पावर, तो 20 स्क्वायर डिवाइड बाई आर से निकाल लेंगे पावर। पावर इक्वल टू 20 स्क्वायर डिवाइड बाई आर। 110 के डीसी सोर्स से कनेक्टेड है, तो 110 इंटू 110 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 48.4। तो इससे आ जाएगी 250 वाट के आसपास। तो 250 वाट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज गिवन बाई। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस मटेरियल के रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट किसे दिया जाता है? तो ये हम देते हैं आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट आर टू माइनस आर वन, क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फा की वैल्यू इसे निकालते हैं। द एलिमेंट विच इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाई इट्स ओन इज नॉन है। तो कौन सा एलिमेंट है जो खुद एनर्जी देता है? वो हमारा कहलाएगा
एक्टिव एलिमेंट, जैसे RLC आदि जो होते हैं वो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स आदि हैं। और जो एनर्जी का उत्पादन नहीं कर सकते उन्हें पैसिव एलिमेंट कहते हैं, जैसे RLC है, ये पैसिव एलिमेंट कहलाएंगे हमारे। नेक्स्ट हम देखें, ए बिलियन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 की पावर माइनस, क्रॉस सेक्शन इन 10 की पावर माइनस 3 सेकंड, द करंट इज, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन, 1 बिलियन क्या होता है? 1 के कितनी जीरो लगेगी यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 बिलियन। तो 1 बिलियन हो जाएगा ये। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल टू एन इंटू ई। तो ये वैल्यू हो जाएगी Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और Q की वैल्यू होती है I इंटू टी। तो I की वैल्यू आ जाएगी Q डिवाइड बाई टी। आई की वैल्यू Q डिवाइड बाई टी, क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और टी की वैल्यू है यहाँ पर 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड है। तो ये आ जाएगा आंसर, आई की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो ये आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। नेक्स्ट हम देखें, इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब और रेटिंग ऑफ 40 वाट 220 वोल्ट इज यूज्ड फॉर द 10 आवर डेली फॉर 10 डेज, एनर्जी कंज्यूम क्या होगी? तो 40 वाट का है, 10 दिन तक चल रहा है, 10 घंटे पर डे चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग निकालें हम, KWH में निकालनी है तो 1000 का भाग दे देंगे। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 चौके 16। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 घंटे चल रहा है और 10 दिन ही चल रहा है, तो इसका मतलब 4 ही KWH। तो 4 KWH आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कैलकुलेट द पावर टेकन बाई ईच ऑफ द टू रजिस्टर ऑफ वैल्यू, कैलकुलेट द पावर टेकन बाई ईच ऑफ द टू रेजिस्टेंस रजिस्टर ऑफ वैल्यू 100 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस दी 100 वोल्ट सप्लाई। तो 100 वोल्ट सप्लाई की कनेक्टेड है पैरेलल में। तो हमें निकालनी है पावर। तो पावर की वैल्यू क्या होगी? पावर की वैल्यू होती है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, वी स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 100। तो पावर कितनी आ गई? 100 वाट। तो 100 वाट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर दैट एब्जॉर्ब 2400 वाट व्हेन द कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। तो हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें पावर देखें, पावर दे रखी है 2400 वाट, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो वी स्क्वायर हो गया 120, यानी 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 120 इंटू 120 डिवाइड बाई 240। तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 60 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, यानी 6 ओम आ जाएगा। 120 इंटू 120 डिवाइड बाई 2400 है ये, तो 6 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 6 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम देखें, सर्किट कंटेंट टू अनइक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस है। तो हमें ज्ञात करना है कि जो वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। नेक्स्ट देखें, जैसे द रेजिस्टेंस आर ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर वेरीज, द रेजिस्टेंस आर ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर दैट इज वेरीज according to directly as resistivity and length of the material and inversely as the cross section area of area, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कि R इक्वल टू रो एल वाई ए होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी एंड लेंथ के, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट हम देखें, इन होम,
In home with 240 watt AC supply, 5 fan of 6 watt each and 5 tube light of 40 watt each are used for 5 hours daily. One refrigerator of 120 watt run for 10 hours daily. Per day energy consumption of the house in kWh यानी किलोवाट यूनिट, यानी यूनिट का निकालना है हमें। 240 वोल्ट एसी के 5 फैन है, 60 वाट का है प्रत्येक फैन, और 5 फैन 60 वाट के, तो 60 इंटू 5 हो गया, 60 इंटू 5, 60 वाट के 5 फैन, और 5 ट्यूबलाइट है 40 वाट के, और सब 5-5 घंटे चलते हैं, तो ये 5 हो जाएगा प्लस 40 वाट की 5 ट्यूबलाइट 5 घंटे चल रही है। एक रेफ्रिजरेटर है 10 घंटे चलता है, यानी 120 इंटू 10, इसको निकालें हम तो ये आ जाएगा, यहाँ पर टोटल यूनिट कितनी आ जाएगी, टोटल यूनिट आ जाएगी, यहाँ से हम देखें 25 की 150 यानी 1500, 1.5 यूनिट ये होगी, 25 चौके 100 यानी 1 यूनिट ये होगी, और 1200 यूनिट ये, 1200 ये होगी, तो टोटल हो गया 007 और 3 यानी 3.7, तो 3.7 यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 3 रेजिस्टेंस है, एक 4 है, एक 6 है, एक 9 है, पैरेलल में कनेक्टेड है, कौन सा रेजिस्टेंस है मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, तो मैक्सिमम पावर कौन सा रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा वो हमें निकालना है। तो पावर की बात करें तो V² डिवाइड बाई आर, यानी जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो 4 ओम का सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो समांतर में जब लगाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो वोल्टेज समान होता है, किंतु जिस परिपथ का प्रतिरोध अधिक होगा उसमें उतना ही कम धारा प्रवाहित होगी, और कम प्रतिरोध में अधिक धारा प्रवाहित होगी, तो इसका मतलब I² होगा, तो इसका मतलब कम प्रतिरोध वाला अधिक शक्ति का लॉस करेगा, कंज्यूम करेगा पावर। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मेरे अकॉर्डिंग टू इंडक्टेंस होना चाहिए, यानी रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिबाधा का जो उत्तर होता है, यानी जेड प्रतिबाधा होती है 1 डिवाइड बाई वाई। नेक्स्ट हम देखें, बाट वुड बी बाट वुड बी दी टोटल पावर drawn from the supply when two heater rated at 100 watt 250 volt each are connected in series across 250 volt supply 50 hertz supply। तो प्रत्येक यहाँ पर सेम सप्लाई पर रेटेड है, तो प्रत्येक यहाँ पर सेम सप्लाई पर कनेक्टेड है और 1000 वाट का है, तो पावर कैसे निकालेंगे, टोटल पावर 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 प्लस 1000 यानी 2000, 2000 से 5 बार कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2000 से ये सिर्फ 5 बार कटेगा, 2000 से 1000 कटेगा नहीं, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यानी 500 वाट आ जाएगा आंसर, 500 वाट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर, तो पावर को रिप्रेजेंट करने की डायमेंशन क्या है, पावर को रिप्रेजेंट करने की डायमेंशन है mL² टी की पावर -3। नेक्स्ट देखें, द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कंसिस्ट ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, एक सीरीज में, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में एक सीरीज में रेजिस्टेंस होगा, तो हम कह सकते हैं सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा उसमें पैरेलल में होगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स उसमें पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस।
नेक्स्ट हम देखें, when n resistance each of value are connected in parallel, then the resultant resistance is X. When these n resistance connected in series, then total resistance is. तो इन्हीं को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आर इक्वलेंट की एन स्क्वायर आर, यानी एन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि पहले में कनेक्ट करते हैं तो एक्स है। अभी इन्हीं रेजिस्टेंस को हम एन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो ये एन स्क्वायर आर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, दी रेजिस्टेंस डिवाइड बाई कंडक्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज फंक्शन ऑफ। तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस है, किसका फंक्शन होते हैं ये? रेजिस्टेंस कंडक्टेंस बोथ टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे टू बल्ब of 500 watt and 200 watt rated at 250 volt, rated at 250 volt will have the resistance ratio। तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? रेजिस्टेंस रेशियो पूछा है। 200 वोल्ट 250 वोल्ट दे रखा है तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? R1 की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर डिवाइड बाई P1, यानी V1 स्क्वायर डिवाइड बाई P1, यानी 250 इंटू 250 डिवाइड बाई P1। पावर कितनी रखी है? 200, तो इससे आ जाएगा 125। और R2 की वैल्यू हम निकालें, एक बार 200 से भाग दे देंगे, एक बार 500 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से आएगा 200 से भाग देंगे तो 625 डिवाइड बाई 2 आएगा, और यहाँ पर भाग देंगे तो 250 इंटू 250 डिवाइड बाई 500, तो दो बार कटेगा यानी 125 आएगा। दोनों का रेशो निकालते हैं तो 125 डिवाइड बाई 625, दो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 625, तो इससे रेशियो आ जाएगा 2:5। तो ये आंसर हो जाएगा 2:5। नेक्स्ट देखें, टू डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, डिटरमाइन द polarity of voltage drop across the resistor, across the resistor, it is necessary to know, it is necessary to know। तो यहाँ पर हम क्या करें, पोलरिटी अगर डिटरमाइन करनी है तो क्या हमें जरूरत पड़ेगी? डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर क्या है, उसी के द्वारा वोल्टेज की पोलरिटी है, यानी वोल्टेज ड्रॉप की पोलरिटी है, वो हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी डिपेंड ऑन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है यहाँ पर लाइन करंट पर। लाइन करंट कितना है उस वजह से जो लगता है उसी पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है? लेस देन एल्युमिनियम, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी लेस देन एल्युमिनियम होती है क्योंकि इसमें कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एल्युमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम की जो कंडक्शन होता है, जो कॉपर का कंडक्शन होता है एल्युमिनियम की कंडक्शन के अपेक्षा ज़्यादा होता है, और एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस अधिक होता है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि दो बल्ब हैं, two bulb of rating 60 watt 250 volt and 100 watt 250 volt are connected in series across the supply 250 volt in room, what will be the total power? तो टोटल पावर पूछे, टोटल पावर कैसे निकालेंगे? सीरीज में कनेक्टेड है और सेम वोल्टेज पर, जैसे ये भी 250 वोल्ट पर है, ये भी 250 वोल्ट पर है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 160, इससे वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6000 डिवाइड बाई 160, तो ये आ जाएगी 37.5, तो 37.5 आंसर हो जाएगा। ये तभी करेंगे जब सीरीज में कनेक्टेड हो और सेम वोल्टेज रेटिंग दे रखी हो। टू नेग्लेक्ट ए करंट सोर्स
the terminal across the across the source are। तो करंट सोर्स को नेगलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओपन सर्किट कर देंगे। टू नेगलेक्ट द करंट सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स आर ओपन सर्किटेड। तो अगर एक करंट सोर्स को नेगलेक्ट करना है तो हम उसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देते हैं। आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिट होता है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। और एक वोल्टेज सोर्स को नेगलेक्ट करने के लिए हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स को नेगलेक्ट करना है तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स को अगर नेगलेक्ट करना है तो यहाँ पर ओपन सर्किट कर देते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स का इन्फिनिट होता है और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। वाट के अकॉर्डिंग नहीं है, कौन सा नहीं है यहाँ पर, वाट के अकॉर्डिंग हम देखें, वोल्ट पर एम्पियर वाट के अकॉर्डिंग नहीं है। आई स्क्वायर आर यहाँ पर हो जाएगा, जूल पर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, वोल्ट स्क्वायर पर हो यानी वोल्ट स्क्वायर वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा पावर का, क्योंकि आई स्क्वायर आर होगा, आर का भाग दीजिए, आई स्क्वायर आर का भाग दीजिए, आई स्क्वायर आर आएगा। यहाँ पर आई स्क्वायर आर है ही है, जूल पर सेकंड भी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे फॉर ए गिवन वोल्टेज फोर हीटिंग कॉइल विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट। फोर हीटिंग कॉइल विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट, तो फोर हीटिंग कॉइल है, मैक्सिमम प्रोड्यूस क्या करेगी, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन वी कैन से दैट फोर हीटिंग कॉइल विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट। अगर पैरेलल में कनेक्ट होगी तभी मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगी। अगर हम पैरेलल में कनेक्शन देते हैं तो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पैरेलल में कॉइल का कनेक्शन करने से सभी कॉइल में सेम वोल्टेज होगा जिससे मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 100 ओम 1 वाट रजिस्टर एंड 800 ओम 2 वाट रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो रेजिस्टेंस है, इस तरीके सीरीज में कनेक्ट कर दिए, इस तरीके सीरीज में कनेक्ट कर दें। एक 1 वाट का 100 ओम का है, एक 2 वाट का है और 800 ओम का है। द मैक्सिमम डीसी वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड कंटिन्यूअसली टू द सीरीज सर्किट विदाउट एक्सीडिंग द पावर लिमिट ऑफ एनी ऑफ द सीरीज रजिस्टर। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले पावर हमें निकालनी होगी दोनों की। पावर का फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो इससे हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, टी इंटू आर, पावर इंटू रेजिस्टेंस। तो वी वन स्क्वायर हो गया, पावर है 1 इंटू रेजिस्टेंस आर यानी 100, तो ये होगी 100। तो वी वन की वैल्यू होगी 10, वी वन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10 वोल्ट। इसी तरीके से वी टू निकालते हैं, वी टू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 800, तो ये हो जाएगा 1600। तो वी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, वी वन की वैल्यू पता है, वी टू की वैल्यू पता है, दोनों को जोड़ देंगे तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 और 10 50, यानी 50 वोल्ट लिमिट है। तो लिमिट क्या आ गई 50, 50 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, टू लैंप ऑफ 100 वाट एंड 200 वाट रेटेड फॉर 200 220 volt are placed in series and 440 volt applied across them। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 440 वोल्ट उनके अक्रॉस अप्लाई किया गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ओनली 100 वाट का लैंप है वो फ्यूज होगा, क्योंकि 200 वाट और 220 वोल्ट के अकॉर्डिंग हम देखें 440 वोल्ट अप्लाई कर दिया, जबकि इन पर अप्लाई करना था तो 220 वोल्ट। तो R1 की वैल्यू देखें पहले रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी वी स्क्वायर डिवाइड बाई P1, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 484 ओम। जबकि R2 की वैल्यू देखें तो R2 की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर डिवाइड बाई P2, तो वी स्क्वायर यानी 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 200, तो ये आ जाएगा 242 ओम। तो यहाँ पर हम देखें दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 400 वोल्ट सप्लाई देने पर जिस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा वह जल्दी ही जिस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा वह जल्दी फ्यूज होगा, क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉस इसमें ज़्यादा होगा। आई स्क्वायर आर लॉस ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी फ्यूज हो जाएगा। टू रजिस्टर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज अनइक्वली
तो कब अनइक्वली सीरीज कनेक्टेड कहलाएंगे? जब सेम करंट पासेज इट टर्न थ्रू बोथ, यानी वही धारा दोनों प्रतिरोधों में होकर गुजरे, तो इसे कहेंगे श्रेणी क्रम सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है? आर इक्विवेलेंट सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस Rn सो ऑन, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखें श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो मान होता है सीरीज में, जो सबसे ज्यादा मान होता है रेजिस्टेंस, उससे भी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस का मान होता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि इफ 12 volt source has internal resistance of 90 ohm, if the load resistance is 20 ohm is connected to the voltage source, then load power, तो पावर लोड पावर क्या होगी? तो 12 वोल्ट का सोर्सेज है यहाँ पर, सोर्स रेजिस्टेंस दे रखा है 90 ओम, लोड रेजिस्टेंस दे रखा है 20, तो आई की करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? V डिवाइड बाई आर एल प्लस आर एस, यानी वोल्टेज कितना है? 12 डिवाइड बाई 90 प्लस 20 110 हो जाएगा, यानी 12 डिवाइड बाई 110, यानी आ गया 0.10909। करंट की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है लोड पर लॉसेज, तो आई स्क्वायर इंटू आर एल से निकालेंगे। आई स्क्वायर यानी 0.10909 इंटू 0.10909 इंटू लोड रेजिस्टेंस कितना है? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 238 मिलीवाट। तो ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा 238 मिलीवाट। नेक्स्ट देखें जैसे कि 12 6 ohm resistance are used as a edge to form a cube. The resistance between the two diagonal opposite corner of the cube, तो टू डायगोनल अपोजिट कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा? वो होगा 5 ओम। तो किसी भी घन की सभी भुजाओं पर समान क्षमता के प्रतिरोध जुड़े हों तो घन के किसी भी दो विपरीत विकर्ण कोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध जो होता है, जैसे कि इस तरीके से घन बना हुआ है और सबकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितना? 6 ओम दे रखा है, इस तरीके से घन बना हुआ है। और इन दोनों के बीच में अगर रेजिस्टेंस पूछा जाए तो ये होता है 5/6 ओम। तो यहाँ पर प्रत्येक किनारे पर 6 ओम दिया हुआ है, तो प्रत्येक का मान 6 ओम है। तो घन के विकर्ण के दोनों कोनों के बीच में प्रतिरोध का मान क्या होता है? 5/6 इंटू 6 दिया हुआ है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/6 इंटू आर होता है टोटल रेजिस्टेंस, हम देखें तो आर की वैल्यू हमने 6 लिख दिया, 6 से 6 कट गया तो 5 आंसर आ गया। द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक, यानी विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है? तो विद्युत धारा का प्रवाह है यहाँ पर वो होता है चार्ज के कारण, दोनों आवेशों के कारण। बोथ द चार्जेज, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, दोनों के कारण होता है। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस फॉर 3 पैरेलल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कैन बी यूज टू फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम देखें स्टेटमेंट, हम देखें जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है शंट ऑफ द एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, तो शंट ऑफ द एमीटर है लो रेजिस्टेंस, तो ये सही बात है। दूसरा है शंट में भी कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल विद द एमीटर, तो ये गलत है। सीरीज और पैरेलल में दोनों में कनेक्ट नहीं कर सकते हम ऐसा। एमीटर के शंट का प्रतिरोध कम होता है क्योंकि यह एमीटर की सुरक्षा हेतु लगाया जाता है, इसलिए यह एमीटर के समांतर में लगाते हैं, जिसका फलस्वरूप ये धारा को बाईपास कर देते हैं। एमीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। एमीटर हमेशा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि 16 मिली एम्पियर करंट सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम, हाउ मच करंट विल बी फ्लो इज ए 2.5 किलो ओम लोड कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि आई की वैल्यू दे रखी है 16 मिली एम्पियर, यानी कि आई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 16 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग हम देखें 16 इंटू 10 की पावर -3। R1 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम और R2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 2.5 इंटू 10 की पावर 3 ओम। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 की वैल्यू I इंटू R1 डिवाइड बाई R2 प्लस R1 से निकालेंगे, यानी कि करंट डिवीजन रूल से निकालेंगे। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से 12.8 मिली एम्पियर।
कि आई की वैल्यू पता है हमें, R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, तो इससे हम निकाल लेंगे I2 की वैल्यू। नेक्स्ट देखें, A 680 load resistance of RL is connected across the constant current source of 1.2 amperes source resistance RS is a 12 किलो ओम। द लोड करंट थ्रू RL will be, तो लोड करंट RL के थ्रू निकालनी है। तो लोड करंट RL के थ्रू कैसे निकालेंगे? करंट डिवीजन रूल लगाएंगे हम यहाँ पर। तो लोड करंट RL के थ्रू निकालनी है, तो लोड करंट आ जाएगी यहाँ पर सोर्स करंट RS डिवाइड बाई RS प्लस RL, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। RS यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है RS? 12 किलो ओम। RL दे रखा है यहाँ पर 680 और सोर्स करंट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1.2। सोर्स करंट की दे रखी है 1.2, तो इससे RL IL की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि फाइनल जो वैल्यू है यानी लोड करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1.14 आएगी लोड करंट की वैल्यू। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनालॉगस पेयर अंडर द फोर्स करंट एनालॉगी। फोर्स करंट एनालॉगी में कौन सा एनालॉगस है एक दूसरे के? तो ये है यहाँ पर विस्कस फ्रैक्शन कोएफिशिएंट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स इज 4 ओम, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इंटरनल रेजिस्टेंस ही 4 होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स इज 4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स का जो आउटपुट प्रतिरोध 4 ओम है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम होगा अधिकतम शक्ति स्थानांतरण की दिशा में। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि हाउ मच विल बी द करंट ड्रॉन व्हेन 15 लैंप ऑफ 50 वाट आर यूज्ड फॉर 5 आवर पर डे इन ए हॉस्टल। तो 15 लैंप है, 50 वाट के 15 लैंप है, चल रहे हैं, तो कितना हो गया? 750, 750 वाट हो गया। 5 घंटे चल रहे हैं। करंट की वैल्यू पूछी है यहाँ पर ना, हाउ मच करंट ड्रॉन। तो करंट की वैल्यू पूछे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? P डिवाइड बाई V। तो वोल्टेज भी हमें पता नहीं है, यहाँ पर वोल्टेज क्या है? इफ द सिस्टम सप्लाई 240 वोल्ट, सिस्टम की सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट की 240 वोल्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो P डिवाइड बाई V से हम निकालें तो यह आ जाएगा 750 डिवाइड बाई P यानी 240, तो यह आ जाएगा 3.125, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि two 2000 ohm 2 watt resistor are connected in the parallel. The combined resistance value and voltage rating are, combined resistance value and voltage rating are, तो यहाँ पर दो 2000 ओम के दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1000 का कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा। और रेटिंग भी पूछी है, 2 वाट का है, तो रेटिंग में क्या अंतर होगा? पैरेलल में कनेक्टेड है तो रेटिंग हम जोड़ देते हैं तो 4 वाट हो जाएगा, यानी 1000 और 4 वाट, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। टोटल वाट हो जाएगा दोनों का 2 वाट प्लस 2 वाट, 4 वाट। रेजिस्टेंस की बीमा पूछी है, तो रेजिस्टेंस की बीमा क्या होगी? mL²T⁻³ ये हो जाएगी रेजिस्टेंस की बीमा, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है B डिवाइड बाई आई, ऐसा ही मात्रक रेजिस्टेंस का ओम, CGS में स्टेट ओम होगा और B में सूत्र होता है mL²T⁻³ which has high resistance, a 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर और तो हाई रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो हीटर के लिए निकालें हम। हीटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू V² डिवाइड बाई P, V² हो गया 230,
इंटू 230 डिवाइड बाई पी यानी कि 2000, तो ये आ जाएगा 26.45। और बल्ब के लिए हम देखें, बल्ब के लिए रेजिस्टेंस, बल्ब के लिए हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी यानी कि 230 का स्क्वायर, 230 इंटू 230 डिवाइड बाई 200, तो ये हो जाएगा 264.5। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 200 वाट का प्रतिरोध है, उससे ज़्यादा होगा, यानी फिलामेंट बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखें रेजिस्टेंस ऑफ वायर 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस क्या होगा वायर का, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे 5 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, आर नॉट, आर टी इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा तो यहाँ पर कटेगा 1 प्लस एल्फा, और टेम्परेचर में चेंज कितना है 50 डिग्री का, तो 50 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एल्फा, टेम्परेचर में चेंज कितने का आ रहा है 100 डिग्री का, 100 आ जाएगा नीचे। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 500 एल्फा इक्वल टू 6 प्लस 300 एल्फा, तो एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 200। तो एल्फा का मान यहाँ पर रख देंगे आर टी इक्वल टू, यानी कि 5 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल टी, यानी कि टेम्परेचर चेंज आर टी के लिए 50 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से पूछा है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल्फा इंटू 50। तो यहाँ से हमारी आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 ओम, तो 4 ओम आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम देखें द फिलामेंट ऑफ 60 वाट एंड 100 वाट बल्ब आर कनेक्टेड दिस आर दी सेम लेंथ है। तो क्या होगा, एक 60 वाट का एक 100 वाट का है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 100 वाट का मोटा होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बात करें रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी, तो यहाँ पर हम देखें वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी से जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो यहाँ पर मोटा तंतु का प्रतिरोध अधिक कम होगा, और कम प्रतिरोध किसका होगा 100 वाट का, तो ये ज़्यादा मोटा होगा और उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस कम मतलब कि मोटा, और उसकी पावर भी यहाँ पर ज़्यादा होगी।